मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। इससे पहले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 छात्रवृत्ति मिला करती थी। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। वहीं इसी को लेकर सपा ने केंद्र के फैसले को गलत ठहराते हुए फैसले पर दोबारा से नजर डालने की बात कही है। तो साफ तौर पे सपा सरकार ने फैसले को गलत ठहराया है, लेकिन एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से मदरसों को लेकर लिया गया है। जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है और स्कॉलरशिप को लेकर अब साफ तौर पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सपा ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया है और इस फैसले पर एक बार पुनर्विचार करने की बात भी कही है। कक्षा 1 से 8 तक की स्कॉलरशिप, जो कि 1000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती थी केंद्र सरकार की तरफ से, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। मदरसों में मिलने वाली स्कॉलरशिप अब से बंद हो गई है, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दी जाती थी। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है और इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को साफ तौर पे गलत ठहराया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को इस फैसले पर अभी एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। एक नोटिस इस बात का जारी होता है कि जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप दी जा रही है वो भी बंद कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये एक आम जहनों में और गरीबों के लिए एक दुश्वारकुन फैसला साबित होता है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि इस फैसले पर रिव्यू करने की, इस फैसले को पर नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम कर रहे हैं या जो सरकारी स्कॉलरशिप उनको मिल रही है उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप और मुदाखलत ना हो और बच्चे आसानी के साथ अपनी तालीम को जारी कर। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। राशिद, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, मदरसों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्या कहना है जो मदरसे प्रबंधन के लोग हैं या मौलाना लोग हैं, उनका क्या कहना है इस फैसले को लेकर सरकार के? नहीं, आपको बता दूँ, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी थी, लेकिन आज केंद्र सरकार का जिस तरह से बयान आया है और उसके बाद में ये आदेश हुआ है कि मदरसों को अब छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 16,558 मदरसे हैं और कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों को 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी। वहीं अगर बात करी जाए कक्षा 6 से और 8 तक के, तो उनके कोर्स के हिसाब से उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन आज से केंद्र सरकार ने उस पे रोक लगा दिया। आपको बता दें, केंद्र सरकार का मानना ये है कि 1 से लेके कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई है वो फ्री है और बच्चों को साथ में मिड डे मील दिया जाता है और ज़रूरत की चीज़ें दी जाती हैं, कॉपी-किताबें दी जाती हैं। इसको लेके इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9वीं क्लास से बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन जब से ये बयान आया उसके बाद में उलमाओं ने इस पे प्रतिक्रिया जताई है कि मदरसे जो हैं एजुकेशन एक्ट के तहत नहीं आते हैं। मदरसों में इस तरह की जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसको सरकार को पुनः विचार करके जारी रखना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ने भी इसी तरह का सरकार पे आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। लेकिन अगर जब बात आती है मदरसों के स्ट्रक्चर को बढ़ाने की, मदरसे के बच्चों को आगे बढ़ाने की, तब सरकार कहीं न कहीं अपना हाथ पीछे कर लेती है। देखिए, कोई किसी भी मुल्क में तरक्की तभी होती है जब शिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि सरकार कहीं न कहीं इस पूरे मामले पे राजनीति कर रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है कि मदरसों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो इससे एक बड़ा नुकसान भी मदरसे के बच्चों को होगा, क्योंकि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जिनकी माली हालत नहीं ठीक रहती है और उनको कहीं न कहीं फंड से ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो कहीं न कहीं सरकार को पुनः विचार करने की उलमाओं ने और नेताओं ने राय दी है कि सरकार इस पे पुनः राशिद, विचार करे ठीक है राशिद, क्या कहना है? उलेमाओं से आपकी बात हुई इस फैसले को लेकर? क्योंकि एक तरफ मदरसों को हाईटेक करने की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ स्कॉलरशिप बंद करने की बात की जा रही है। इसको लेकर सियासी एक तरफ से समाजवादी पार्टी की बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन इस बीच जो मौलाना है उनका क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर? नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैंने आज देखिए आपसे आरिफ बताया नहीं कि मेरे उलमाओं से जो बात हुई उनका कहना है कि देखिए, एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत मदरसे नहीं आते हैं, तो सरकार को दोबारा इस पे पुनः विचार करना चाहिए और छात्रवृत्ति देना चाहिए।
क्योंकि सरकार जिस तरह से मदरसे के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो कहीं न कहीं सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि जब मदरसे के बच्चे, क्योंकि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा गरीब भी बच्चे होते हैं, जिनको छात्रवृत्ति की ज़रूरत होती है। दूसरी बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो मदरसों का सर्वे हुआ था गैर मान्यता प्राप्त, तो 8,000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। उसी को लेके कहीं न कहीं ये सियासत भी देखी जा रही है और उलमाओं का साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं न कहीं मदरसों को लेके अब सियासत हो रही है। सरकार दावे करती है और दावे जो करती है उससे अलग हट के कहीं न कहीं काम देखने को मिल रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने आज जिस तरह से मदरसों की छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है, उसके बाद में बयान भी आना लाज़मी है और ये अब चर्चा का एक विषय भी बन गया है ठीक है। कि एक तरफ आप कहते हैं कि मदरसों को हम मोनेटाइज़ कर रहे हैं, मदरसों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ₹1000 जो छात्रवृत्ति दी जाती थी पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के, वो नहीं देंगे तो आप कैसे मदरसों को आगे बढ़ाएँगे? जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मदरसों को मिलने वाली जो स्कॉलरशिप थी उसको फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है।